आज का हमारा कोट है, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है। हार कैसे मान लूं यार, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास का 6वां दिन है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचने पर एक दुकानदार को 16% का लाभ होता है। यदि दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 16% का लाभ होता है। यदि दुकानदार उसका अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। तो हम मान लेते हैं कि उस दुकानदार की वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। अगर उसे 16% लाभ लेना है तो वो कितने बेचता, 116 रुपये में, क्योंकि 16% लाभ लेना, 100 का 16% कितना होता है, 16 रुपये, और इतने 116 में तो तब जाके उसे 16% का लाभ मिलता। चूंकि बोला कि वो MP यानी मार्क प्राइस पर उसने कितनी 20% की छूट दी, तब जाकर उसे लाभ हुआ। तो MP क्या CP से कुछ ज़्यादा ही होगा, तो हम कह सकते हैं MP पर कितनी छूट दी, 20%। MP पर छूट कितनी दी, 20% की छूट। तो हम कह सकते हैं ये जो 116 रुपये है ये MP का 80% होगा, क्योंकि 20% छूट देने के बाद उसका MP का 80% बचा होगा। MP का 80% बराबर है 116 रुपये। अब हम यहाँ से MP पता कर लेते हैं। हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 4 से अगर काटते तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और हमारा 3 4 9 36 और 2 से काटेंगे ये 5 बार और 5 के इसमें करेंगे तो हमारा MP बराबर कितना हो जाएगा, 145 रुपये। यानी मार्क प्राइस कितना डालता वो, 145 रुपये। फिर कहा गया कि यदि वो दुकानदार अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि 100 की चीज वो कितने पर बेचता, 145 पर ही बेचता, तो उसे लाभ कितना होता भाई, 100 से कितना ज्यादा है, 45 ज्यादा है, तो इतना ही % तो लाभ होता, क्योंकि 100 पे तो कैलकुलेट करें लाभ। तो ये कितना, अगर वो दुकानदार अंकित मूल्य पर ही बेचता तो उसे 45% का लाभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। कोई रेलगाड़ी है, अगर किसी खंभे या आदमी को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 800 मीटर। और क्या पूछा है, ट्रेन की चाल, और चाल पूछी है किलोमीटर पर आवर में। तो हमें सभी को पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारी डिस्टेंस कितनी है, 800 मीटर, और टाइम कितना, 15 सेकेंड। तो हमारा ये 800/15 हो गया। अगर हम इसे क्या करें, किलोमीटर पर आवर में बनाना है, यानी कि छोटे से बड़े में बनाना है, तो 18/5 से गुणा कर देते हैं। फिर इसे फर्दर काट लेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी। अगर हम ये काटते हैं 5 से तो तो आप सीधे इससे 5 से काटेंगे तो हमारा ये कितना, 5 से कम 5 हो जाएगा, और ये 3 यानी 5 छक्के 30, 160। और अगर हम 3 से काट देते हैं तो ये 6 टाइम और ये 5 टाइम, और फिर 5 से अगर काटेंगे तो हमारा ये होगा 5 3 15 और 5 दूनी 10 और ये 6, नीचे कुछ नहीं। अगर 6 से फिर इसका मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6 दूनी 12 से 18 और 1 19 किलोमीटर पर आवर। बस आपको याद इतना रखना, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हमें 18/5 से गुणा कराना है, और अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो हमें 5/18 से गुणा कराना है। क्योंकि देखो, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है, तो हमें ये बड़ा मतलब 18 इससे गुणा कराना, यानी बड़े को ऊपर छोटे को नीचे, यानी 18/5 से। और किलोमीटर पर सेकंड बड़ी यूनिट होती है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, तो हमें बड़े से छोटा जाना है तो यानी छोटे से ऊपर, यानी 5/18 से गुणा कराएंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि P/Q दिया है,
2:7 एंड Q माइनस पी, क्या पूछा है, Q माइनस पी रेशियो Q प्लस P का मान। सिंपल है, आप क्या करिए, एक बार घटा दीजिए, एक बार जोड़ दीजिए उनका रेशियो। लेकिन याद रखना है क्या करना है कि पहले Q माइनस पी यानी 7 और में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। इनका रेशियो Q प्लस पी दोनों को जोड़ देना 9, तो 5:9 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे P और Q की वैल्यू रख दो, एक बार जोड़ दो घटा दो। याद रखना है P को पहले रखना है कि Q को, तो 5/9 हमारा रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। हमारा क्वेश्चन है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। यदि दी गई 8 विषम संख्याओं में से सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। सवाल अच्छा है, समझिएगा। क्या दिया है, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 दिया है। तो पहले तो हम जान लें कि विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्याएं मतलब हम क्या मानेंगे, अगर विषम संख्या अगर नॉर्मली मानते हैं, अगर सम मानते हैं तो 2x x की वैल्यू कुछ भी रख दो तो हमारी सम ही आएगी, यानी कि इवन। चूंकि हमें अब विषम की बात की है यहाँ, यानी कि ऑड की, तो हमें 2x प्लस 1 अगर इसमें 1 कर देते हैं तो हमारा ये ऑड हो जाएगी। यानी ये पहली संख्या तो हमारी यही हो गई कि 2x प्लस 1 इसी में मानेंगे। और ऐसे 8 मानना है, यानी 2x प्लस 3 होगा, फिर 2x प्लस 5 मान लो। दूसरी क्या होगी, 2x प्लस 3, और तीसरी 2x प्लस 5। तो हमने क्या देखा, 1 3 5, ऐसे क्या कितना होगा, 8 संख्या मान लें, यानी कि 1 और 1 3 5, और ऐसे ये हमारा 7 और 9 11 13, और ऐसे ऐसे मतलब 8 संख्या तक बढ़ा देंगे। लेकिन सब में याद रखना है कितना, 2x तो होगा ही होगा सब में, 2x प्लस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 5 ऐसे ऐसे होगा। तो हमें याद रखना 8 संख्या में तो 8 बार होगा, तो हमारा ये 2x कितने टाइम होगा, 8 बार होगा। और ये क्या है, 1 3 5 है, तो इनका सम देखो अब औसत दिया है क्योंकि 8 संख्याओं का हमारा 1 मिनट रुकिएगा, इरेज करके फिर से बताते हैं। तो हमारी क्या संख्या थी, मतलब यानी कि 2x तो आना ही हर में, और 1 3 5 ऐसे ऐसे करके आना है, तो उनका सम यानी 2x कितने टाइम आएगा, 8 टाइम। और हमारे वो ऐसे ऐसे संख्या आएंगी 1 3 5 7, और तो उनका सम यानी कि आप सभी को पता होगा कि विषम संख्याओं का योग कितना होता है, यानी 1 3 और 5 ऐसे ऐसे, यानी n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर होता है। तो हमारी ऐसी ऐसी जाएंगी कितनी, 8 संख्याएं, तो 8 संख्याओं का स्क्वायर कर देते हैं, और उनका क्या है, एवरेज दिया 16। अगर एवरेज को सम करना है तो 8 संख्या 8 से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो हमारी ये संख्याएं बन जाएंगी। और भी हमें याद रखना है ऐसे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा 16x हो जाएगा, और ये 64, और ये इसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 8 इसमें कॉमन आ रहा है, और 8 यहाँ, तो हम 8 अगर यहाँ कॉमन ले लें तो 2x हो जाएगा हमारा, और ये 8 हो जाएगा, और 16 इंटू 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 फिर कॉमन आ रहा है तो हमारा x प्लस 4, और ये 16 2 से फिर अगर काट देते हैं तो हमारा ये 8 हो जाएगा। तो x प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी कि x बराबर हमारा 4। अब हमें पता चल गया x बराबर 4। तो पहली संख्या तो हमने क्या मान ली थी, 2x प्लस 1। तो हमें x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी कितनी हुई, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, यानी कि 4 8 और 1 9, तो 9। अब फिर बोला कि पहली सबसे छोटी संख्या, जो यही तो है हमारी सबसे छोटी संख्या से ठीक पहली वाली संख्या, यानी कि इससे ठीक पहले वाली कितनी है हमारी, 7 होगी विषम संख्या, क्योंकि इससे 7 होगी। तो फिर पूछ रहा है, तो और इसे अगर शामिल कर लिया जाए तो कितना हो जाता है हमारा एवरेज, वही बताना है। चूंकि 8 संख्याओं का एवरेज दिया था उन्होंने 16। अब हमें क्या करना है, इससे एक पहली वाली संख्या शामिल करनी है, जो सबसे छोटी थी 9 थी सबसे छोटी, इससे पहले वाली 7 है, तो हम इसे भी शामिल करना है। तो हमारी संख्या एक संख्या को और शामिल कर लेते हैं तो 9 संख्याएं हो जाती हैं। अब चूंकि देखो 8 था इनका एवरेज, अगर इसी क्लेन में या मतलब इसमें शामिल होना इस 8 संख्या में, तो उसे 16 लाना चाहिए था। लेकिन चूंकि वो तो कितनी 7 ही है, तो कितना कम है,
तो देख लेते हैं हमारा ये 9 काम है। तो अब ये 9 काम है तो 9 की पूर्ति कौन करेगा, ये सभी 9 लोग हो गए, तो सबका एक एक एवरेज और कम हो जाएगा। तो हम एक एवरेज 9 है, 9 लोगों को कम करें, यानी एक एक सब में से कम हो जाएगा, तो एक इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये 15। तो जो हमने सबसे छोटी संख्या, छोटी वाली संख्या से ठीक पहले वाली संख्या को शामिल करते हैं तो हमारा नया एवरेज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बस आपको याद रखना है ये मानना है 2x + 1 और 2x + 3, ऐसे ऐसे हमारी 8 मानना, पूरी सारी नहीं मानना, ना एक एक लिखना, बस थोड़ा सा माइंड में रखना है कि 2x + 1 होगा, फिर 2x + 3 होगा, तो ऐसे ऐसे 8 होगा। हमें उनका सम तो पता ही है 135 का, यानी कि n² होता है विषम संख्याओं का सम। और ये 2x कितने टाइम, 2x तो 8 संख्या में आना है, तो हमने 8 से गुणा करा है, तो ये 16x हो जाएगा। इनका सम ये हो गया, और ये तो सभी संख्याओं 8 का सम है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं। x की वैल्यू पहली सबसे छोटी संख्या में रख देते हैं, तो हमारे पता चल जाता है कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 9 है, और 9 है, तो इससे ठीक पहले वाली कितनी है, 7, चूंकि जो 7 है। अब इसे भी शामिल करते हैं इसमें, तो इसे 16 तो ला नहीं था, कितने काम है, 9 काम है, 9 एक एक और सबका एवरेज गिरा देगी, तो ये हमारा 15 हो जाएगा नया एवरेज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ना आया हो तो आप दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5:7 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 15,000 रुपये की बचत करता है तो सुरेश की आय कितनी है। अब देखो, रमेश और सुरेश की आय का अनुपात दिया है, हम यहाँ लिख लेते हैं ये इनकम है, यानी ये हमारा रमेश हो गया और ये सुरेश। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 5 अनुपात कितना दिया है, 7 दिया है। और उनके व्यय का अनुपात, व्यय यानी एक्सपेंडिचर यानी खर्च का अनुपात कितना दिया है, 1:2। और क्या करते हैं वो, उनमें से प्रत्येक यानी 15,000 होता है, यानी दोनों कितना बचाते हैं, 15,000। अगर हम मान लें कि रमेश की आय 5 है और सुरेश की आय 7 है, तो देखें कितना बचाते हैं, यानी कि अब बचत कैसे होगी हमारा, अगर हम कहें इनकम बराबर क्या होगा, इनकम बराबर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही तो फॉर्मूला कि इनकम है जो खर्च प्लस सेविंग जो बचत की है, इन्हीं का तो सम होगा। अगर ये 5 कमाता है, रमेश 1 खर्च करता है, तो कितना 4 बचाता होगा। लेकिन ये क्या, सुरेश 7 कमाता है, 2 खर्च कर देता है, तो ये क्या 5 बचाता है। अब यहाँ देखो, रमेश 4 बचाता है, सुरेश 5 बचाता है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि ये 15,000 प्रत्येक बचाता है, तो क्या करना, हमें इनका गैप सेम करना है। तो आपको कैसे होगा, तो हम क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी कि ये 2 हो जाएगा और ये 4। अब देख लेते हैं ये गैप कितना है, इनका 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप है। अब हमें पता चल गया कि सेम, कि अगर इसकी 5 होती रमेश की, तो ये 2 खर्च कर देता, 3 बचाता, और सुरेश की 7 इनकम होती और ये 4 खर्च कर देता, यानी तो 3 बचाता। तो अब सेम है, तो वही कहा गया क्वेश्चन में कि 15,000 होता है, तो हमें पता चल गया कि 3 की वैल्यू कितनी है, 15,000 रुपये। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 5,000 रुपये। अब देखो 1 की वैल्यू हमें पता चल गई है कि कितनी है, 5,000 रुपये। अब पूछा, जिसकी भी आय पूछे, तो सुरेश की आय कितनी है, 7, तो वही हमने 7 मान ली, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, 7 × 5 = 35,000 रुपये। तो सुरेश की इनकम कितनी है, 35,000 रुपये। तो सुरेश की इनकम कितनी हो गई हमारी, 35,000 रुपये। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 3600 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेमी और 15 सेमी है, तो घनाभ की ऊंचाई, आप सभी को पता है घनाभ का आयतन कितना होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ घनाभ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, LBH, यानी तीनों संख्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दिया है, लंबाई दी है कितनी, 20, और चौड़ाई भी दी है कितनी, 12, और ऊंचाई हमें पता करनी है। और पूरा क्या दिया, घनाभ का वॉल्यूम दिया, यानी कि 3600 सेंटीमीटर क्यूब। अब सीधे काट देते हैं हम, अगर इससे काटें 0 से 0 और 2 से अगर भी काटें, तो हमारा 180 बराबर 12 × H। फिर अगर 6 से काट देते हैं,
6 दूनी 12, 6 18 और 2 से काट देंगे 15। तो h बराबर कितना आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर, यही ऊंचाई यानी कि h बराबर 15 सेंटीमीटर हमारी क्या है हाइट है। बस आपको इतना ये फॉर्मूला रखना है, क्यूबाइट यानी घनाभ, घनाभ का आयतन LVH होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, निम्नलिखित तालिका एक शहर की 3 अलग अलग आवासीय सोसाइटीज में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या को दर्शाती है। 3 सोसाइटी हैं X, Y एंड Z, उसमें मेल फीमेल को दर्शाते हैं। तीनों सोसाइटीज को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या और पुरुषों की कुल संख्या का अंतर कितना है। सीधे क्या करना है, देखो X सोसाइटीज में कितनी मेल फीमेल है, हम पहले मेल लिख लेते हैं और ये फीमेल लिख लेते हैं। X सोसाइटीज में 180 क्या मेल हैं और 112 फीमेल हैं। ऐसी प्रकार Y सोसाइटीज में क्या है 210 हमारी क्या है मेल हैं और 240 क्या है फीमेल हैं। इसी प्रकार Z सोसाइटी में 110 मेल हैं और 208 फीमेल हैं। हम दोनों को सम कर लेते हैं, हमारा ये कितना होगा, ये 0 और ये 8 1 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 2 तो 4 1 5 यानी कि 500 कितना हो गया सोसाइटी, तीनों सोसाइटी में मिला के 500 मेल हो गए। इसी प्रकार फीमेल पता कर लेते हैं, 8 2 10, एक कैरी हो जाएगी 2 4 2 6 और ये हमारा कितना हो जाएगा 3 2 5 यानी 560 कितने हैं फीमेल। इन्हीं का क्या पूछा, अंतर पूछा, मेल फीमेल कितना 60 का अंतर है। यही हमारा आंसर सिंपल है, बस कुछ नहीं करना आपको, ओरली क्वेश्चन देख के वहीं ऐड कर लेना, बस वहीं बता देना कितना अंतर है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेतन 75,000 रुपये था, यदि उसके वेतन में 8% की वृद्धि होती है तो उसका नया वेतन कितना। सिंपल है, कुछ नहीं करना। अगर हम मान लें कि प्रकाश का वेतन 100 रुपये अगर होता तो उसमें क्या 8% की वृद्धि होती तो कितना हो जाता 108, चूंकि 100 रुपये तो नहीं है, उसका वेतन कितना है 75,000, कितना है 75,000। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी। अब देख लो ये 100 का कितने गुना है, यानी कि 750 गुना, यानी इसमें 750 का 100 में अगर मल्टीप्लिकेशन कराएं तो हमारा कितना आ जाता 75,000। तो इसमें भी करा देना है इतने ही का सेम, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो हमारा 81,000 रुपये होगा। आप गुणा कर लीजिएगा। ये हमारा बढ़ी हुई क्या है प्रकाश का इंक्रीज्ड वेतन है, यानी कि न्यू वेतन, सैलरी ऑफ प्रकाश, ये प्रकाश की सैलरी है। राहुल और श्याम एक कार को करते हुए किसी कार्य को 5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। राहुल अकेले उसी कार को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। श्याम अकेले उस कार को कितने घंटे में करेगा, यानी कितने समय में करेगा। तो देखो राहुल और श्याम मिलकर दोनों कितने 5 घंटे कर देते हैं। राहुल और श्याम ये कितने घंटे में काम कर देते हैं 5 घंटे में, हम यहाँ लिख लेते हैं ये कितने 5 घंटे में काम कर देते हैं। और राहुल अकेले उस काम को 15 घंटे में, यानी राहुल कितने घंटे में करता है 15 घंटे में। टोटल हम वर्क मान लेते हैं कि 15 ही है, 15 काम है। अगर राहुल श्याम करते हैं तो इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता क्या होगी 5 15 3 होगी। और अगर राहुल अकेले करता है तो इसकी क्षमता कितनी होगी 1 होगी। अब देखो राहुल और श्याम मिलकर 3 करते हैं काम और राहुल अकेला 1 करता है, तो राहुल की एफिशिएंसी 1 है और राहुल श्याम की 3 है, तो श्याम की कितनी हो जाएगी 2, तभी तो दोनों की 3 होगी। और फिर पूछा है कि श्याम अकेले से काम कराना है, काम तो हमारा कितना है, जैसे श्याम से हमें कराना है काम तो 15 है और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारा 7.5 डे यानी आवर्स घंटे में दिया है, तो इतना 7.5 घंटे किसे लगेगा श्याम को, अकेले अगर वो करता है तो। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट सवाल है, हम कम क्वेश्चन ही कर रहे हैं आजकल। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 16,632 सेमी स्क्वायर है। इस अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग
देखो अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग। देखो एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने सीधे बता दिया था एक दिन आपको कि 3x यानी 3πr² होता है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कैसे, फिर से बताता हूँ। ये हमारा अर्धगोला है, ये ऐसे, ये हमारा क्या अर्धगोला। अगर हमारा ये सेंटर अगर मान लेते हैं तो ये हमारी त्रिज्या। अब देखो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला, और देखो अब क्या क्या दिया है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि नीचे सर्किल ऐड होगा। तो देखो नीचे सर्किल का एरिया कितना होता है πr², और देखो पूरे वृत्त का यानी इसका पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। 4πr², तो हम अर्ध का कितना हो जाएगा यानी 2πr², इसका 2πr²। और देखो पूरे का बताना यानी नीचे एक सर्किल और लगा है तो πr² और ऐड होगा, तो इस प्रकार हमारा कितना हो जाता है 3πr², जो आपको सीधे याद रखना कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 3πr²। जो वैल्यू दी है, कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है, हम यही सॉल्व कर लेते हैं, 16,632 दी है। तो हमारा ये 3 से हम अगर काट देते हैं, ये 3 पचे 15 और ये हमारा 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 3 चौक 12। अब देखो यहाँ पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 और आर हमें पता करना है, तो हम क्या करें सीधे 11 से काट दें। 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 और ये 4 होगा यानी 0 और 11 चौक 44। फिर 2 से अगर काट देते हैं तो हमारा ये 25 252 हो जाएगा और ये 7 यहाँ हो जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन और पाई नहीं r²। अब हम क्या करें, इसे आगे अगर हम इसे कितना 7 से कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा ये 7 21 और ये हमारा 7 छंग 42 यानी 36 और एक 7 और एक 7 तो है ही, इतना हो जाता स्क्वायर बराबर। तो हम कह सकते हैं r बराबर, अब देखो ये इस साइड जाएगा तो क्यों स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि ऐसे यहाँ देख लेना 36 और ये यानी 49 हो जाता। अब देखो यहाँ से 36 से हमारा 6 बाहर आ जाता, 49 से 7 बाहर, यानी कि r बराबर 42 आ जाता। अब चूंकि पूछा क्या है अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास। अब देखो त्रिज्या और व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होती है r और व्यास कितना होता है 2r, यानी कि हमें कितना ओवरऑल क्या पूछा है 3r की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करें, हमें क्या पूछा है 3r की वैल्यू, तो 3 और r हमारा कितना 42। अब यहाँ हम गुणा करा 3 दूनी 6 3 चौक 12 यानी 126 सेमी हमारी क्या होगी अर्धगोले की त्रिज्या और व्यास का योग। बस हमें यहाँ से r फाइंड करना है। r उसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस अर्धगोले का व्यास और त्रिज्या का योग पूछ दिया, यानी 3r की वैल्यू पूछ दी है। r की वैल्यू निकाले के आप 3r रख दीजिएगा, 3r में आंसर आ जाएगा आपका। तो थैंक यू दोस्तों क्लास देखने के लिए। आज हमने 10 की क्वेश्चन किए हैं और उम्मीद करते हैं कल थोड़ा ज़्यादा करेंगे क्वेश्चन। थैंक यू अगेन।